हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। माय नेम मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का न्यू टॉपिक जिसका नेम है रिस्ट एंड हैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखते हैं। द हैंड कंसिस्ट ऑफ 5 डिजिट्स, 1 थंब एंड 4 फिंगर्स। जो अपना हैंड है उसके अंदर 5 डिजिट्स होती है टोटल, जिसके अंदर 1 थंब होता है एंड 4 फिंगर होती है। सेकंड पॉइंट है दियर आर 8 कार्पल बोन्स। इसके अंदर 8 कार्पल बोन्स होती है अपने हैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर। इन हैंड कॉम्प्लेक्स दियर आर 19 बोन्स एंड 19 जॉइंट एंड डिस्टल 2 कार्पल बोन्स। जो अपना हैंड कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर 19 बोन है एंड 19 ही जॉइंट है। ईच डिजिट्स हैज़ ए कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट एंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। जो अपनी प्रत्येक जो फिंगर्स है वो क्या करती है, कनेक्ट करती है एंड जो जॉइंट फॉर्मेशन करती है वो है फर्स्ट अपने CMC मतलब कि कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट एंड सेकंड इज MCP कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, ईच फिंगर हैज़ 2 इंटरफैलेंजियल जॉइंट। अपनी ईच फिंगर्स होती है वो 2 इंटरफैलेंजियल जॉइंट बनाती है एंड 1 डिस्टल एंड 1 प्रॉक्सिमल। एक्सपेक्ट थंब हैविंग ओनली 1 इंटरफैलेंजियल जॉइंट। जबकि जो अपना थंब है वो ओनली एक ही इंटरफैलेंजियल जॉइंट बनाता है। अपन देखते हैं द रिस्ट कॉम्प्लेक्स। द रिस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंट्स। अपना जो रिस्ट है उसके अंदर 2 जॉइंट्स होते हैं, रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स इज टू कंट्रोल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप इन मल्टी आर्टिकुलर हैंड मसल एंड अलाउ टू फाइन एडजस्टमेंट ऑफ ग्रिप। जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है अपने रिस्ट कॉम्प्लेक्शन का वो क्या है, कंट्रोल करना लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को इन मल्टी आर्टिकुलर हैंड मसल्स एंड अलाउ करता है फाइन एडजस्टमेंट ऑफ ग्रिप। जो अपनी ग्रिप होती है उसके अंदर फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करवाता है अपना रिस्ट कॉम्प्लेक्स। रिस्ट मसल्स आर डिजाइंड फॉर बैलेंस एंड कंट्रोल रेदर देन मैक्सिमाइजिंग टॉर्क प्रोडक्शन। अपनी जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स की जो मसल्स है वो इस प्रकार डिज़ाइन की हुई है कि ये बैलेंस एंड कंट्रोल को एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। रिस्ट कॉम्प्लेक्स एज ए वूल इज considered biaxial with motions of flexion extension in coronal axis and ulnar and radial deviation in anteroposterior axis। ठीक है, the ROM of entire complex is variable and reflect difference in carpal kinetic which include be due to। तो देखते हैं इसमें है फर्स्ट पॉइंट अपने लिगामेंटम फ्लेक्सिसिटी की। जो है अपना हैंड कॉम्प्लेक्स है, जो अपना रिस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उस पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट है शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, कि जो आर्टिकुलर सरफेस है उसकी शेप कैसी है। थर्ड पॉइंट है अपने कंसिस्टिंग इफेक्ट ऑफ मसल्स, कि जो मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी कंसिस्टिंग इफेक्ट्स। नॉर्मल वेरिंग रेंज ऑफ रिस्ट। जो अपना रिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी वेरियस जो मूवमेंट है उनकी रेंज देखते हैं तो फ्लेक्शन की है 65 to 85 डिग्री एंड एक्सटेंशन की है फ्लेक्शन की है 65 to 85 एंड एक्सटेंशन की है 60 to 65। रेडियल डेविएशन की है 15 to 21 डिग्री एंड अल्नार डेविएशन की है 20 to 45 डिग्री। द 2 जॉइंट रेदर देन सिंगल जॉइंट कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लार्ज ROM विथ लेग्स एक्सपोज्ड आर्टिकुलर सरफेस एंड टाइटर जॉइंट कैप्सूल। तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, लार्ज ROM with legs exposed articular surface and tight joint capsule होती है। लेस टेंडेंसी फॉर
structural pinch at extreme range. Third point है अपनी flattened multi-joint surface that are more capable of withstandability imposed pressures. अपन देखते हैं रेडियोकार्पल जॉइंट की स्ट्रक्चर. formed by the radius and radioulnar disc as a part of triangular fibrocartilage. ये किससे बना होता है? रेडियस एंड रेडियोल्नार डिस्क एज ए पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज से एंड कॉम्प्लेक्स प्रोक्सिमली एंड स्केफॉइड ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम. तो ये किस किस से फॉर्म होता है? रेडियस एंड रेडियोल्नार डिस्क एज ए पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोक्सिमली होती है स्केफॉइड ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम. प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट ऑफ आरसी जॉइंट. तो इसका मीन्स क्या है? प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट ऑफ रेडियोकार्पल जॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्टल रेडियस हैज सिंगल continuous biconcave curvature that is longer, shallow side to side and sharper and shorter anteroposteriorly. जो ये अपनी बोन्स होती हैं डिस्टल रेडियस होती है वो क्या करती है? सिंगल कंटिन्यू बाइकॉन्केव कर्वेचर एंड दैट इज लॉन्ग एंड ये शेलो होती है साइड टू साइड एंड शार्पर होती है एंड शॉर्टर होती है एंटीरो पोस्टीरियरली. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. प्रोक्सिमल जॉइंट सरफेस कंसिस्ट ऑफ. जो अपनी प्रोक्सिमल जॉइंट सरफेस है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है? लेटरल रेडियल फिसेट जिधर होती है अपनी स्केफॉइड एंड मीडियल रेडियल फिसेट जिधर होती है ल्यूनेट एंड थर्ड है अपनी टीएफसीसी मतलब ट्राइक्यूट्रियम एंड लिटिल विथ द ल्यूनेट इन द न्यूट्रल पोजिशन. नेक्स्ट पॉइंट हमने प्रोक्सिमल रेडियोकार्पल जॉइंट सरफेस इज ओब्लिक एंड एंगल्ड स्लाइटली वोलारली एंड अल्नारली. एवरेज इंक्लिनेशन ऑफ रेडियस इज 23 डिग्री एंड टिल्ट 11 वोलारली. जैसे कि अपन इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं. TFCC consists of radioulnar disc and various fibrous attachments providing support to distal radioulnar joint. ये जो TFCC है ये कंसिस्ट करता है रेडियोल्नार डिस्क एंड वेरियस फाइब्रोस अटैचमेंट जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट किसको? जो अपनी डिस्टल रेडियोल्नार जॉइंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है. द डिस्क इज कनेक्टेड मीडियली बाय 2 डेंस. जो ये डिस्क होती है रेडियोल्नार डिस्क है वो कनेक्ट होती है मीडियली वाया 2 डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेमिना. तो देखते हैं फर्स्ट अपने हैं अपर लेमिना जो इंक्लूड करता है डोर्सल एंड वोलार रेडियोल्नार लिगामेंट. ठीक है, वेरलेस लोअर लेमिना होता है वो क्या कनेक्ट किससे होता है? जो लोअर लेमिना हैज कनेक्शन टू सीट ऑफ extensor carpi ulnaris tendon and tricutrium and hamate and base of fifth metacarpal through ulnar collateral ligament. ठीक है, अब अपन देखते हैं मेनिस्कस होमोलोगी. रीजन्स ऑफ irregular connective tissue parts of lower lamina travels volarly and ulnarly from dorsal radial to insert on the tricutrium. जो दी है अपने मेनिस्को होमोलोगाई है वो क्या है? रीजन ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये रीजन होता है ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का. ट्रेवल्स ये ट्रेवल कैसे करता है? वोलारली. ट्रेवल्स वोलारली एंड अल्नारली. ट्रेवल्स करता है वोलारली and ulnarly from distal radius
टू इंसर्ट होता है कहाँ पे जाके, रेड जो अपनी ट्राइक्यूट्रियम बोन है उस पे जाके इंसर्ट होता है। ओवरऑल TFCC functions at wrist as an extension of distal radius। ठीक है, जैसे अपन फिगर में देख पा रहे हैं, स्केफोइड ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम प्रोक्सिमल कार्पल रो। जो स्केफोइड ल्यूनेट और जो ट्राइक्यूट्रियम बोन है वो अपनी जो कार्पल बोन है उसके अंदर जो प्रोक्सिमल कार्पल रो है उसके अंदर ये तीन बोन प्रेजेंट होती है, स्केफोइड ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम। बोन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय टू लिगामेंट्स। जो ये बोन्स होती है वो टू लिगामेंट से कनेक्ट होती है। फर्स्ट है अपने स्केफोल्यूनेट एंड सेकेंड है अपने ल्यूनो ट्राइक्यूट्रियल इंटरोसियस लिगामेंट। ठीक है, प्रोक्सिमल कार्पल रो एंड लिगामेंट्स टुगेदर अपीयर एज अ सिंगल बाइकॉन्वेक्स cartilage covered joint surface that can change shape and accommodate to the demand of shape between forearm and hand। जो प्रोक्सिमल कार्पल रो एंड जो लिगामेंट्स है वो टुगेदर कैसे अपीयर होते हैं, एज ए सिंगल बाई कॉन्वेक्स कार्टिलेज जो कवर्ड होते हैं, जो कवर्ड करते हैं जॉइंट सरफेस को एंड चेंज करते हैं शेप टू अकोमोडेट द डैमेज शेप बिटवीन फोरआर्म एंड हैंड। ठीक है, इन रेडियो कार्पल जॉइंट डिस्टल सरफेस इज शार्पर देन प्रोक्सिमल बोन। जो रेडियो कार्पल बोन है, जो अपनी रेडियो कार्पल जॉइंट है ना, उसके अंदर जो डिस्टल सरफेस है वो क्या होती है, शार्पर होती है कंपेरिजन टू प्रोक्सिमल। कोरोनल एंड सजाइटल प्लेन के अंदर मैक जॉइंट इनकॉन्ग्रुएंट, और जो अपना कोरोनल एंड सजाइटल प्लेन है उसके अंदर ये जॉइंट है ना इनकॉन्ग्रुएंट रहता है। दिस क्यूजेज ग्रेटर रेंज ऑफ फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन एंड ग्रेटर अल्नार डेविएशन देन रेडियल डेविएशन। तो इसकी वजह से क्या हो पाता है, जो रेंज होती है अपनी रिस्ट के फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड रेडियल अल्नार डेविएशन की, तो उनके अंदर क्या अपन को देखने को मिलता है कि जो फ्लेक्शन रेंज होती है वो ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू एक्सटेंशन, एंड जो अल्नार डेविएशन होता है वो उसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू रेडियल डेविएशन। एज द कर्वेचर एंड इंक्लिनेशन ऑफ रेडियो कार्पल सरफेस affect function, the length of ulna in relation to radial also affected। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपनी अल्नार नेगेटिव वेरिएंस। कि अल्नार नेगेटिव वेरिएंस का मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर अल्ना होती है वो शॉर्टर हो जाती है देन रेडियस एट डिस्टल एंड। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, जो अल्ना होती है वो रेडियस के कंपैरिजन में शॉर्ट हो जाती है, इस वजह से इसको बोलते हैं अल्नार नेगेटिव वेरिएंस। अब देखते हैं नेक्स्ट अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस। इसके अंदर क्या होता है, जो अल्नार बोन होती है वो लॉन्ग होती है कंपैरिजन टू रेडियस। अपन देखते हैं पॉजिटिव वेरिएंस इज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन TFCC थिकनेस। पोटेंशियल ऑफ द इम्पिंजमेंट ऑफ TFCC बिटवीन अल्नार एंड ट्राइक्यूट्रियम। अब जो पॉजिटिव वेरिएंस मीन्स कि इसके अंदर अल्ना बोन है उसकी लेंथ लार्ज है कंपैरिजन टू रेडियस में, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो TFCC अपना लिगामेंट है वो थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पिंजमेंट होगी TFCC की बिटवीन अल्ना एंड ट्राइक्यूट्रियम बोन के बीच में। एंड रिलेटिवली लॉन्गर अल्ना इज प्रेजेंट आफ्टर डिस्टल रेडियस फीचर हेल्ड इन shortened position, pen at end range of the pronative ulnar deviation। और इसकी वजह से क्या होता है, जो शॉर्टेंड पोजीशन है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेन एट एंड रेंज ऑफ पेन प्रोड्यूस होएगा जब प्रोनेशन एंड अल्नार डेविएशन करेंगे उस टाइम पेन फील होगा। अपन देखते हैं नेगेटिव वेरिएंस। इसका मीन्स है कि जब अल्नार की लेंथ शॉर्ट है एंड रेडियस लंबी है तो इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एट रेडियो कार्पल जॉइंट। तो क्या होगा उस टाइम,
एबनॉर्मल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा रेडियो कार्पल जॉइंट पे एंड पोटेंशियल डीजनरेशन, और इससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ ल्यूनेट, और जो अपनी ल्यूनेट बोन है उसका नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसे अपन बोल सकते हैं किंग बॉक्स डिजीज। ठीक है, रेडियो कार्पल कैप्सूल एंड लिगामेंट्स देखते हैं। हैज़ स्ट्रॉन्ग बट समवाट लूज कैप्सूल एंड रीइंफोर्स्ड बाय कैप्सूल एंड इंटरकार्पल लिगामेंट्स। अब जो हमने रेडियो कार्पल कैप्सूल और लिगामेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हैज़ स्ट्रॉन्ग बट समवाट लूज होते हैं, लूज कैप्सूल होते हैं। ये क्या करते हैं, रीइंफोर्स बाय कैप्सूल्स, और कैप्सूल्स के थ्रू रीइंफोर्स बियर कर पाते हैं, एंड इंटरकार्पल, जो इंटरकार्पल लिगामेंट्स होते हैं वो भी फोर्स बियर करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट लिगामेंट्स एंड मसल्स क्रॉस रेडियो कार्पल जॉइंट आल्सो कंट्रीब्यूट टू मिड कार्पल जॉइंट स्टेबिलिटी। मोस्टली क्या होते हैं, मोस्ट लिगामेंट्स एंड मसल्स होती है ना, वो क्रॉस करती है रेडियो कार्पल जॉइंट को एंड कंट्रीब्यूट करती है मिड कार्पल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने में। ठीक है, अपन देखते हैं मिड कार्पल जॉइंट स्ट्रक्चर। आर्टिकुलेशन बिटवीन स्केफोइड ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूटेरियम प्रोक्सिमिटी। अब अपन देखेंगे जो अपनी दो कार्पल रो है, तो उसके जो प्रोक्सिमल कार्पल रो है उसके अंदर कौन कौन सी बोन आती है, स्केफोइड ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूटेरियम, और जो डिस्टल कार्पल रो है उसके अंदर आती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट एंड हैमन। ठीक है, फंक्शन यूनिट रेदर देन द एनाटॉमिकल यूनिट, और ये फंक्शनल यूनिट होती है रेदर देन एनाटॉमिकल यूनिट। हैज़ सेपरेट फाइब्रस कैप्सूल एंड साइनोवियल लाइनिंग दैट इज कंटिन्यूअस विथ ईच इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन एंड सम विथ द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। ये क्या करता है, सेपरेट फाइब्रस कैप्सूल, ये इट हैज़ सेपरेट फाइब्रस कैप्सूल एंड साइनोवियल लाइनिंग। ये क्या क्या होता है इस जॉइंट के अंदर, जो मिड कार्पल जॉइंट है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो सेपरेट करने के लिए फाइब्रस कैप्सूल होती है एंड साइनोवियल लाइनिंग होती है, जो क्या करती है, दैट इज कंटिन्यूसली विथ ईच इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन एंड सम विथ कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। कॉम्प्लेक्स एज इट हैज़ ओवर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्फिगरेंसी। अब जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि जो प्रोक्सिमल कार्पल रो एंड जो डिस्टल कार्पल रो है, ये इस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होता है ना, इट हैज़ ओवरऑल रेसिप्रोकल होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कॉन्फिगरेशन में। फंक्शनली डिस्टल कार्पल रो मूव एज ए फिक्स्ड यूनिट। अब अपन अगर फंक्शनली देखते हैं तो जो डिस्टल कार्पल रो है वो मूव एज ए फिक्स्ड यूनिट। ठीक है, यूनियन ऑफ डिस्टल कार्पल रो आल्सो रिजल्ट इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड अक्रॉस स्केफोइड, ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड, स्केफोइड, कैपिटेट, ल्यूनेट, कैपिटेट एंड ट्राइक्यूटेरियम हेमेट आर्टिकुलेशन। ठीक है, डिस्टल रो कंट्रीब्यूट्स टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स। जो डिस्टल कार्पल रो है वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, वेरिंग अमोंग द अल्नार एंड रेडियल डेविएशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इसकी वजह से क्या होता है, ये वेरिंग करती है अमाउंट ऑफ रेडियस एंड अल्नार डेविएशन में एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर। रेडियल कार्पल रो लेड्स टू द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ हैंड। जो डिस्टल कार्पल रो है वो क्या करती है, लीड्स करती है टू फंक्शंस ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ हैंड में। अपन देखते हैं लिगामेंट्स ऑफ द रिस्ट कॉम्प्लेक्स। द लिगामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ द carpals is responsible for the articulating stability as well as guiding and
चिकिंग मोशन बिटवीन अमोंग द कार्पस। जो लिगामेंटस स्ट्रक्चर होती है ऑफ कैप्सूल ऑफ कार्पस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकुलेटिंग। हाँ, जो अपने रिस्ट कॉम्प्लेक्स पर जो भी लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो आर्टिकुलेशन होता है बोन के बीच में उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड जो अपनी कार्पल बोन्स है उनकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है। इन जनरल डोर्सल लिगामेंट्स आर थिन एंड न्यूमरस वोलार लिगामेंट्स आर थिकर एंड स्टोकर। अपन जनरली देखें तो क्या होते हैं, डोर्सल लिगामेंट होते हैं वो थिन होते हैं एंड जो न्यूमरस वोलार्स लिगामेंट होते हैं वो थिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अपन देखते हैं लिगामेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंट्रेंसिक। अपन देखते हैं एक्सटेंसिव लिगामेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये कनेक्ट होते हैं कार्पल टू रेडियस अल्नार प्रोक्सिमली। जो एक्सटेंसिव लिगामेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं कार्पल से रेडियस एंड अल्नार प्रोक्सिमली एंड जो इंट्रेंसिक लिगामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन कार्पल्स बोन। ठीक है, अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंट्रेंसिक लिगामेंट्स। इधर है प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो इधर है कनेक्शंस। जो एक्सटेंसिव लिगामेंट होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, कार्पल टू रेडियस अल्नार प्रोक्सिमली एंड मेटाकार्पस डिस्टली। और जो इंट्रेंसिक लिगामेंट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बिटवीन मिड कार्पल्स बोन के बीच में, मतलब इंटरकनेक्ट होते हैं कार्पल्स। न्यूट्रिशन देखिए अपन, तो जो एक्सटेंसिव लिगामेंट्स होते हैं वो कॉन्टिजियस वेस्कुलराइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और जो इंट्रेंसिक लिगामेंट होते हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है थ्रू साइनोवियल लाइनिंग होता है एंड जो रिस्क ऑफ इंजरी होता है एक्सटेंसिक लिगामेंट्स में वो हाई होता है एंड इंट्रेंसिक लिगामेंट्स के अंदर लो होता है। हीलिंग एक्सटेंसिव लिगामेंट्स में फास्ट होती है, इंट्रेंसिक में स्लो होती है एंड एक्सेप्ट फोर्स फर्स्ट। जो अपने एक्सटेंसिव लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर फोर्स एक्सेप्ट होता है फर्स्ट। अपन देखते हैं वोलार कार्पल लिगामेंट्स ओरिजिनेटेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो वोलार कार्पस लिगामेंट होते हैं वो ओरिजिन होते हैं इनटू 2 ग्रुप के अंदर, रेडियो कार्पल एंड अल्नो कार्पल लिगामेंट्स के अंदर। कंपोज्ड वोलार रेडियो कार्पल लिगामेंट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट बैंड। इनके अंदर 3 बैंड्स होते हैं, रेडियो स्केफो कैपिटेट शॉर्ट एंड लॉन्गर रेडियो ल्यूनेट एंड रेडियो स्केफो ल्यूनेट लिगामेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो स्केफो ल्यूनेट। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्केफोइड एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ केज्ड बाय द स्केफोइड इनस्टेबिलिटी। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट ये करता है एक्सटेंशन ऑफ वोलार रेडियो कार्पल लिगामेंट एंड कैप्सूल अल्नो कार्पल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। ये कहते हैं कंपोज्ड ऑफ TFCC इंक्लूडिंग आर्टिकुलर डिस्क एंड मेनिस्काई होमोलोगाई एंड अल्नो ल्यूनेट लिगामेंट एंड अल्नार कोलेटरल लिगामेंट। 2 वोलार इंट्रेंसिक लिगामेंट क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट इन रिस्ट फंक्शन। जो 2 वोलार इंट्रेंसिक लिगामेंट होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं रिस्ट फंक्शन के अंदर। तो फर्स्ट है अपने स्केफोल्यूनेट इंटरोसियस लिगामेंट। ये क्या करता है, मेंटेन करता है स्केफोइड की स्टेबिलिटी एंड रिस्ट स्टेबिलिटी। अब सेकेंड है अपने ल्यूनो-ट्राइक्यूटेरियन इंटरोसियस लिगामेंट। ये क्या करता है, मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी बिटवीन ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूटेरियम बोन स्ट्रेच्ड वाइल रिस्ट एक्सटेंशन। और ये दोनों लिगामेंट जब रिस्ट एक्सटेंशन होता है तब स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं डोर्सल कार्पल लिगामेंट, डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट ये फर्स्ट है। सेकंड देखते हैं अपन डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट टुगेदर फॉर्म्स हॉरिजॉन्टल वी। जो हमने डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट एंड डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट है ये हॉरिजॉन्टली वी शेप के अंदर होते हैं। द
कंट्रीब्यूशन टू रेडियो कार्पल स्टेबिलिटी, और ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट की स्टेबिलिटी में। नोटेबली स्टेब्लिश स्केफोल्ड ड्यूरिंग रिस्ट ROM टट विथ रिस्ट फ्लेक्शन, और ये स्ट्रेच होते हैं जब रिस्ट का फ्लेक्शन होता है। देखो अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं वी शेप। अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स, मूवमेंट ऑफ रेडियो कार्पल एंड मिड कार्पल जॉइंट। फर्स्ट अपन देखते हैं किसमें, मूवमेंट ऑफ रेडियो कार्पल एंड मिड कार्पल जॉइंट पे। प्रोक्सिमल कार्पल आर्च एज मैकेनिकल लिंक बिटवीन रेडियस एंड distal carpals and metacarpals to which the muscles force are directly applied intercollected segment, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट देखते हैं। इन 3 प्रोक्सिमल कार्पल बोन स्केफोइड हैज ग्रेटेस्ट मोशन इन ल्यूनेट मूव लिस्ट। अपन देखते हैं इन 3 प्रोक्सिमल कार्पल बोन, मतलब कि स्केफोइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम, इसके अंदर जो स्केफोइड बोन होती है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो पाता है, एंड जो ल्यूनेट बोन होती है उसमें कम मूवमेंट होता है। द मूवमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कंप्लीट फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन आर। अब जो अपन मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कंप्लीट फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन अपन देखते हैं तो क्या देखते हैं, डिस्टल कार्पल रो मूव करती है प्रोक्सिमल कार्पल रो पे, एंड जो प्रोक्सिमल कार्पल रो है वो मूव करती है रेडियस एंड अल्ना बोन पे, ठीक है। एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन, अब अपन देखते हैं एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन, तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है कि फर्स्ट क्या होती है, रेडियस अल्ना बोन है वो मूव करती है प्रोक्सिमल कार्पल रो पे, एंड जो प्रोक्सिमल कार्पल रो है वो मूव करती है डिस्टल कार्पल रो पे, ठीक है। अपन देखते हैं रेडियस अल्नार डेविएशन। इन रेडियल डेविएशन कार्पल स्लाइट अल्नार volar radius with simultaneous flexion of the complex carpal and extension of the distal carpal। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, जब अपन रेडियल डेविएशन करते हैं तो जो कार्पल बोन होती है वो अल्नार साइड के अंदर स्लाइटली मूव करती है, एंड फिक्स ऑफ प्रोक्सिमल कार्पल्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल कार्पल। अब इस मूवमेंट के अंदर जो अपन रेडियल डेविएशन करते हैं तो जो प्रोक्सिमल कार्पल बोन है इनका तो फ्लेक्शन होता है, एंड जो डिस्टल कार्पल्स बोन है इनका एक्सटेंशन होता है, एंड ऑपोजिट ओकर्स इन अल्नार डेविएशन, और सेम इसका अपोजिट होता है किसमें, रेडियल डेविएशन में। इन फुल रेडियल डेविएशन बोथ द रेडियो कार्पल एंड मिड कार्पल जॉइंट आर इन क्लोज्ड बैक पोजिशन। अगर अपन फुल रेडियल डेविएशन में देखें तो क्या होता है, जो रेडियो कार्पल एंड मिड कार्पल जॉइंट है, जो बोथ दोनों जॉइंट है ये क्लोज बैक पोजीशन के अंदर होते हैं उस टाइम, एंड रेंज वेरी अकॉर्डिंग टू द रिस्ट पोजीशन, वो जो रेंज होती है वो वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग रिस्ट पोजीशन, मोर टू लेस नेचुरल, फुल्ली फ्लेक्स्ड एंड फुल्ली एक्सटेंशन। अपन देखते हैं मसल्स ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो अब अपन जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे रिस्ट कॉम्प्लेक्स में मसल ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।